तरफ मैं आपका रुख कर रहा हूं। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं। हरिशंकर जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप जरा ये प्लीज हमारे दर्शकों को समझाइए कि पहले जो शाही जामा मस्जिद कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल किया जा रहा था, अब जो विवादित ढांचे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ये कितना बड़ा डिफरेंस है? हिंदू पक्ष की ये क्या बहुत बड़ी जीत मानकर चला जाए? देखिए, सही बात यह है कि ये हरिहर मंदिर है, सदियों से हरिहर मंदिर रहा है, और कुछ लोगों ने बाद में इसको मस्जिद कहना शुरू कर दिया जी। तो उसी रो में एसआई ने भी इसको मस्जिद लिख दिया, तो ये चीज गलत है। पिछली बार मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि मस्जिद नहीं, इसको अलग मस्जिद रखा जाए, तो पिछली बार ऑर्डर में अलग मस्जिद था। आज मैंने पॉइंट आउट किया जी कि साहब इसको वास्तव में डिस्प्यूटेड है, अभी तो डिसाइड नहीं हो कि मस्जिद है, तो कोर्ट ने इसलिए इसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है, यानी विवादित इमारत। अब विवादित इमारत जब कोर्ट का फैसला होगा तब मालूम पड़ेगा कि इसको फाइनली मंदिर माना जाता है कि मस्जिद माना जाता है। पर जब तक फैसला नहीं होता तो मस्जिद बिल्कुल नहीं कहा जा सकता और ये विवादित इमारत ही कही जाएगी। जी सर, आपने जैसा कि आपने बताया हरिशंकर सर कि आपने कोर्ट के सामने इस बात की संस्तुति दी कि इसे विवादित ढांचा कहा जाए। अगर आप कुछ तकनीकी बिंदु बताएं कि किस आधार पर आपने ये मांग की और कोर्ट ने किन बातों को स्वीकार किया? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन नहीं है जी। क्वेश्चन ये है कि जब कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो आप आइदर वे मंदिर या मस्जिद नहीं कह सकते, या तो कहिए हरिहर मंदिर आबली मस्जिद कॉम्प्लेक्स या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, यही कह सकते हैं। तो सेफ साइड होता है कि अलग आप कहिए कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मतलब जो भी विवादित है, अभी इससे किसी का राइट आइदर वे प्रभावित नहीं होते। और ये भी सही है कि एक तरफा आप इसको मस्जिद नहीं बुला सकते, और ना कोर्ट अभी जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद बुला सकते, कभी नहीं बुला सकती जी। तो कोर्ट इस बात को स्वीकार किया कि लीगली सही है। अयोध्या केस में भी हमेशा विवादित स्थल ही लिखा गया, विवादित इमारत ही लिखी गई, और बाद में विवादित स्थल लिखा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स लिखा गया जी। कभी ये लिखा गया खाली बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि है। हाँ, अब कोर्ट का फैसला होगा तो उसी राम जन्मभूमि है। तो इसी तरह से चूंकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया अयोध्या का, तो क्या दर्शक, देश की जनता ये मानकर चले कि संभल का ये जो मामला है वो अयोध्या में वो जो एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, ये क्या ये उसी दिशा में जाता हुआ मामला है या उसी तरह का दिशा में जा चुका है? जी, जाता हुआ नहीं दिख रहा है, जा चुका है, और हम संभल विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। और भव्य हरिहर मंदिर बहुत जल्दी बनेगा और जनता का इंतजार खत्म होगा। हाँ। और सदियों जो डिमांड चली आ रही है, गुलामी की दास्ता का जो ढांचा है, इसकी जगह पुनः मंदिर स्थापित होगा। ये हमारी डिमांड है, हमारी इच्छा है, और ईश्वर ने चाहा तो कानूनन हम जीतेंगे और हमारी इच्छा पूरी होगी। सर, आप जैसा कि कह रहे हैं कि भव्य हरिहर मंदिर बनेगा, आप लोग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अगर मैं उस बिंदु पर समझने की कोशिश करूं, क्योंकि कोर्ट में सारी चीजें सबूतों के तौर पर आंकलित की जाती है, हिंदू पक्ष अपने तरफ से कोर्ट के सामने क्या रखने वाला है और जिन्हें कोर्ट पुख्ता मानेगा भी? क्योंकि अगर आप ही लोग ये आरोप लगा रहे कि मुस्लिम पक्ष वहां पर रंगाई पुताई इसलिए करवाना चाहता है ताकि मंदिरों के साक्ष्य हटाए जा सकें। देखिए, मुस्लिम्स ने आज से नहीं, पिछले 800 साल में जी, जब से इंडिया पर इन लोगों ने शासन किया है, कम से कम 1192 से लगातार जितने मंदिर थे सबको नष्ट किया गया, तोड़ा गया, और पर्पज ये था कि उनको मूर्ति पूजा से चिढ़ाए, और जब तक मूर्ति तोड़ेंगे नहीं, मस्जिद पे कब्जा, मंदिर को कब्जा नहीं करेंगे, उसका मस्जिद नहीं बनाएंगे, तो इस्लाम इनका स्थापित नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो पहली मस्जिद बनी थी उसका नाम रखा गया था कुव्वतुल इस्लाम, यानी इस्लाम की ताकत। मस्जिद नहीं थी, मस्जिद इस्लाम की ताकत। तो इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया, नष्ट किया गया। संभल भी उसी का हिस्सा है, काशी भी उसी का हिस्सा है, मथुरा भी उसी का हिस्सा है, बोधशाला भी उसी का हिस्सा है, और लखनऊ में स्थित जो टीले वाली मस्जिद वो भी इसी का हिस्सा है। वो लक्ष्मण टीला था, उसको टीले वाली मस्जिद कर दी। तो इस तरह से पूरे देश में जो कुछ हुआ है, अब हिंदू जनता जाग चुकी है, जगह जगह केस फाइल हो रहे हैं, और इस सैलाब को आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन तो जनता खड़ी हो गई है। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि जनता जाग चुकी है और जगह जगह केस फाइल हो रहे हैं, इस तरह के मामलों पर क्लेमेंट हिंदू पक्ष की ओर से बढ़ेंगे, उसका दूसरा पहलू ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो जाए
तमाम दूसरे उदाहरण हो जाए, इसको लेकर मुस्लिम पक्ष बार बार कोर्ट में जाता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अभी रोक लगा रखी है सारी चीजों पर। मतलब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट तैयार की लेकिन उसे रिवील नहीं किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये इतना इजी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है? एएसआई ने जो रिपोर्ट, एएसआई नहीं थी, सॉरी, एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट थी, वो सील में है। परंतु थोड़ा सा आप इसको गौर फरमा लीजिए, कमिश्नर की रिपोर्ट जो अपनी जगह वो बंद, सील बंद, उसके बारे में नहीं कहूंगा जी, पर जो एएसआई की रिपोर्ट आज आ गई इन्हीं के एप्लीकेशन पर कि वहां पेंट किया गया है, फर्ज बदले गए हैं, तो हमारे तो इतना ही काफी है, वहां काम तो इतना ही से हो गया कि यही हमारा कहना था कि जो हिंदू चिंतन को मिटाया गया है और तगड़ा पेंट किया गया है, यही हमारा कहना था। फर्ज बदला गया है, फर्ज चीजें छिपाया गया है, तो हमारा तो जो इनके एप्लीकेशन कामों में काम उसी से हो गया। दूसरे मैं बता दूं आपको जो कहना चाह रहा था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये एक्ट, ये सब आंधी में उड़ जाएंगे जब जनता की भावनाओं की आंधी चलती है, लोकतंत्र है। तो जैसे किसान बिल वापस हो गया, अधिवक्ता एक्ट लागू नहीं हो पाया, तो ये ऐसा ही है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? और मैं ये भी बता दूं आपको कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हुआ क्रिएट किया गया है जी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं है, और जनमानस जब खड़ा हो जाएगा तो सारे एक्ट जो है, लेकिन हरिशंकर सर आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं या ये समझना चाह रहा हूं कि ये तो लड़ाई बहुत लंबी नजर आती है। अगर आप संभल वाले मामले को अयोध्या के रास्ते से जोड़कर देखते हैं तो वहां की लड़ाई तो कानूनी कई साल पुरानी थी। तो क्या ये मानकर चले कि ये लड़ाइयां भी इतनी ही लंबी होने जा रही हैं? नहीं। अयोध्या का तो टेस्ट केस था जो 500 साल चल गई। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हिंदू जागा नहीं था, हिंदू सो रहा था। राम मंदिर का नाम लेने के लिए जय श्री राम बोलने पर लोगों जेल हो रही थी। आज बहुत आगे मामला निकल चुका है। आज तो जो क्रूर इतिहास है मुगल शासकों का अब तो टीवी पर आ रहा है, जन जागृति हो चुकी है। तो 500 साल नहीं, 30 साल नहीं, 20 साल नहीं, ये मामले 2-4 साल में कहिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, मतलब ये कुछ सालों में मामले निपट जाएंगे। कुछ सालों में निपट, लंबा नहीं चलने वाला है। और ये भी बता दूं, कोई जितना भी जनसभा को रोकना चाहे, यहाँ की जनता चाहती है हिंदू राष्ट्र बने। हम सब उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। हमारा अल्टीमेट एम हिंदू राष्ट्र बनाने का है, हम उस पर बढ़ चुके हैं। और समय सीमा है मैक्सिमम 8 से 10 साल, 2035 लाइन खींच दी है कि तब तक हिंदू राष्ट्र बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। और यहाँ गुलामी के ढांचे इस देश में अब नहीं रहेंगे सर, लेकिन ये जनता की डिमांड है। सर बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और आपने इस पूरे मामले को जो इतना कानूनी तौर पर जटिल दिख रहा था बहुत आसान शब्दों में समझा दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए, चीजों को समझाने के लिए। तो ये हिंदू पक्ष के वकील थे हरिशंकर जैन, और ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है और बड़ी जीत के साथ ये पूरा मामला उस दिशा में जिस दिशा में अयोध्या में कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी